ड्रामा का स्टार्ट होता है हमारी फीमेल एक्ट्रेस यूरी से, जो जमीन खोदकर कुछ तलाशने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ, जो बताता है कि 1 बजे वो टोलगेट से 7 किलोमीटर आगे गए और मिसिंग पर्सन का मोबाइल सागिक मायोन के आसपास बंद हो गया था। यूरी को मोबाइल मिलता है और वो उसे ऑन करती है। मोबाइल के ऑन होते ही हमारे हीरो मा गांग-वुक मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करता हुआ यूरी के पास चला जाता है। गैंगवुक यूरी को कहता है कि मोबाइल मेरे हवाले कर दो। यूरी गैंगवुक को मर्डर से जुड़ा हुआ समझती है और दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो दोनों को गलत समझती है और कहती है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों को ये करते हुए शर्म आनी चाहिए। इतने में गैंगवुक और यूरी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यूरी जाने ही लगती है कि गैंगवुक यूरी का हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी और इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना है। अभी वो ये बातें कर ही रहा होता है कि उसका दोस्त यानी कोलीग उसको आवाज देता है मिस्टर प्रोसिक्यूटर के नाम से। वो दूसरी साइड देखता है और यूरी वहां से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूरी एक आदमी से बात कर रही होती है और उसको कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी डेड बॉडी लेट मिलने की वजह से तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और स्वर्ग चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि अगली जिंदगी तुम्हें बेहतर जीने को मिले और तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। इतने में वो भूत वहां से गायब हो जाता है। फिर यूरी की 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक ब्लाइंड डेट अटेंड कर रही होती है। यूरी अपने फियांसे को कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें सारी जिंदगी डर और खौफ के साए में गुजारनी पड़ेगी। तो उसका फियांसे बिना कुछ सोचे ही हाँ कर देता है और उसे हाथ आगे बढ़ाने को कहता है। यूरी हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेडिंग डे की तरफ, जिसमें यूरी अपने हस्बैंड का बहुत इंतजार कर रही होती है। बारिश होने की वजह से उसका फियांसे बहुत लेट हो जाता है और लेट आने की वजह से वो सॉरी करता है, जिस पर यूरी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसका फियांसे रिंग्स भूल जाता है और कहता है कि मैं रिंग्स लेकर आता हूँ। कल यूरी स्पिरिट से जुड़ी हुई होती है तो वो स्पिरिट उसके फियांसे को भी हार्म करने की कोशिश करते हैं। जब उसका फियांसे लिफ्ट का दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा समंदर है। वो डर जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल ये वो स्पिरिट्स होते हैं जो उसको डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूरी से शादी ना कर सके। अचानक वो देखता है कि एक आदमी उसका पाँव पकड़कर उसको गहराई में समंदर में खींचने की कोशिश कर रहा है। गियू बहुत डर जाता है। जब गियू बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो यूरी को बहुत टेंशन होती है और वो देखने के लिए नीचे जाती है। अभी वो उससे पूछने ही वाली होती है कि गियू उससे मना कर देता है कि मेरे पास नहीं आना और सॉरी करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। यूरी सोचती है कि अब मैं किसी के साथ दोबारा हाथ नहीं मिला सकती और वो कहती है कि अगर मैं स्पिरिट्स को खुद से दूर नहीं कर सकती तो एटलीस्ट खुद को उनसे बचा जरूर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो जॉगिंग करता है और ऑफिस के लिए रेडी होता है। जब वो कोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक केस चल रहा होता है जिसमें मुजरिम को कसूरवार होने के बाद भी रिहाई मिल जाती है। ये चीज गैंगवुक को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। कोर्ट से बाहर निकलने पर क्रिमिनल गैंगवुक को सबूत न मिलने पर टीज करता है, जिस पर गैंगवुक कहता है कि आज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। गैंगवुक के सीनियर गैंगवुक को पार्क सियोन जाइस के खिलाफ जाने पर सुनाता है और कहता है कि वो असेंबली मैन का बेटा है, इसलिए उसे उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। गैंगवुक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे कानून के मुताबिक काम करने दिया जाए और वो वहां से चला जाता है। फिर उसको उसकी ग्रैनी की कॉल आती है जो उसको टेंपल बुलाती है। गैंगवुक अपनी ग्रैनी को टेंपल मिलने के लिए जाता है और प्रेयर करता है। उसकी ग्रैंडमा उसको मारती है और कहती है कि अच्छे से और दिल से प्रेयर करो। बाहर आकर उसकी ग्रैनी उसको एडवाइस देती है कि तुम्हें एक ऐसी औरत से बचकर रहना होगा जो ब्लैक मंकी के ईयर में पैदा हुई है, जिस पर गैंगवुक कहता है कि ब्लैक मंकी हो या व्हाइट, अभी वो किसी के साथ भी मिल नहीं सकता, उसके पास वक्त नहीं है। नेक्स्ट सीन में गैंगवुक काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुम आज घर नहीं जाओगे, तो गैंगवुक कहता है कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो तो लास्ट मंथ से दूर रहना, कब रेनी डेज में वहाँ भूत आ जाता है। देन गैंगवुक डरता हुआ बाथरूम जाता है और वहाँ उसे एक डोर हिलता हुआ नजर आता है। गैंगवुक देखने के लिए जाता है और डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड यूरी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती है। क्योंकि वो किसी को टच नहीं कर सकती इसलिए अपने हाथों पर ग्लव्स पहन कर रखती है। अपने स्टाफ मेंबर्स को भी खुद से दूर रहने को कहती है, यहाँ तक कि वो किसी की मदद भी नहीं कर सकती। इसके बाद एक स्टाफ मेंबर यूरी के पास आती है और यूरी को कहती है कि प्रेसिडेंट उनको बुला रही है। यूरी जाती है और कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करती है। इसके बाद यूरी की ग्रैंडमा यानी मिस चेयरवुमन सियारा हॉल को मनी मेकिंग के लिए यूज करने को कहती है, जिस पर यूरी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि आपको पता भी है कि सियाना हॉल मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये मेरे माँ बाबा से जुड़ा हुआ है। जिस पर चेयरवुमन नहीं मानती और यूरी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूरी बहुत स्ट्रेस फील करती है और पास्ट को याद करके बहुत दुखी हो जाती है और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो
डिफरेंट एक्टिविटीज करती है, डिनर करती है, कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करती है और फिर सोने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गैंगवुक को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बियर पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। अभी वो पार्टी एंजॉय ही कर रहा था कि एलडी पर उसे सियोंग जायद यानी वो क्रिमिनल देखने को मिलता है जिसका वो केस हारा था। वो देखता है कि केस और मुजरिम होने के बाद भी वो बहुत खुश है, जिस पर गैंगवुक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और हर्ट हो जाता है। इसके बाद एक हॉरर सीन अपेयर होता है जिससे यूरी की आंख खुल जाती है, वो डर जाती है। एक्चुअली ये एक स्पिरिट होता है जो उससे हेल्प मांग रहा होता है। यूरी एक औरत के पास जाती है और उसको सारी कहानी बताती है। वो औरत उसको समझाती है कि तुम्हें स्पिरिट्स की बात सुननी होगी और उनको हेल्प करनी होगी अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। यहाँ गैंगवुक अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसके बाद गैंगवुक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसको बहुत ही अजीब दिखाई देता है। थोड़ी देर में यूरी भी वहां पहुंच जाती है और स्पिरिट को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं तो तुम मुझे सही तरह से गाइड करो। वो क्रिमिनल्स कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। यूरी भी कार में बैठकर उनका पीछा करने के लिए रवाना होती है कि गैंगवुक अचानक आकर उसकी कार में बैठ जाता है, जिस पर यूरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और इस तरह मेरी कार में आकर कैसे बैठ सकते हो। दोनों बहस करने लगते हैं। गैंगवुक यूरी को कहता है कि तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ गोस्ट यूरी को लेफ्ट और राइट समझाता है, जबकि गैंगवुक यूरी को कहता है कि तुम सिर्फ कार का पीछा करो। इस पर यूरी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक की बात ही सुन सकती हूँ। इसके बाद गैंगवुक को यूरी की कार में लगा हुआ ब्लैक पंखी नजर आता है, जिस पर उसको अपनी ग्रैनी की बात याद आती है कि उसकी ग्रैनी ने कहा था कि ऐसी औरत से दूर रहना जो ब्लैक मंकी ईयर में जन्मी हो। यूरी की फास्ट ड्राइविंग की वजह से गैंगवुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो उसको गाड़ी स्लो करने को कहता है। अचानक उन्हें सामने क्रिमिनल्स कार नजर आती है, जिस पर गैंगवुक यूरी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि यूरी को ये सब कैसे पता। यूरी कंटिन्यूअसली कार ड्राइव करती है और आखिरकार दोनों कार को फॉलो करते हुए पकड़ लेते हैं। गैंगवुक यूरी को हाई फाई बोलने को कहता है, लेकिन हमारी यूरी तो हाई फाई कर ही नहीं सकती, तो वो गैंगवुक को मना कर देती है। गैंगवुक यूरी को कार में रहने को बोलता है और यूरी गैंगवुक को सेफ रहने बोलती है। फिर हमारा गैंगवुक क्रिमिनल से लड़ता है। इतने में से एक क्रिमिनल गैंगवुक को हिट करने ही वाला होता है कि यूरी उसकी हेल्प करती है और उसको बैक हिट करके गिरा देती है। दोनों क्रिमिनल्स गिर जाते हैं। गैंगवुक को अपना हाथ बढ़ाकर यूरी को हेल्प करने बोलता है। अब यूरी गैंगवुक को टच नहीं कर सकती, लेकिन उसका बेसबॉल बैट आगे बढ़ा देती है कि लो भाई इसको पकड़कर खड़े हो जाओ। गैंगवुक यूरी के बेसबॉल बैट का सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है। फिर सीन कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए रोमांटिक सीन में। फिर यूरी गैंगवुक को उसका काम करने बोलती है और फिर फाइनली उस स्पिरिट की डेड बॉडी गैंगवुक के हाथ लग जाती है। फिर उस स्पिरिट का डेथ सीन दिखाया जाता है कि कैसे बेरहमी से दोनों क्रिमिनल्स ने उस आदमी को मार डाला था। फिर यूरी डेथ स्पिरिट की सोल को देखती है और गुड बाय बोलती है और बेहतर जगह जाने को कहती है। स्पिरिट उसे थैंक यू बोलकर वहां से गायब हो जाता है। क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और यूरी वहां से चली जाती है। गैंगवुक यूरी को जाता हुआ देखता है और सोचता है कि ये लड़की ऐसी क्यों है। यूरी कैसे फ्री होकर घर चली जाती है और ड्रिंक करती है। गैंगवुक भी अपने घर चला जाता है, लेकिन अब हमारा गैंगवुक यूरी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। वो जहाँ जाता है उसको यूरी नजर आती है। जब वो जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसको हर इंसान में यूरी नजर आती है, तो वो डर कर उठ जाता है। एक्चुअली ये एक ड्रीम होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा गैंगवुक थर्ड पोजीशन में ऑफिस जाता है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर कैसे तुमने इन दो क्रिमिनल्स को पकड़ा है। देन उनमें से उसके एक दोस्त की नजर यूरी के शूज पर जाती है और वो कहता है कि ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है और कोई नॉर्मल पर्सन इन शूज को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसे पता चलता है चाओ यूरी के बारे में, जो एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है। गैंगवुक यूरी को मिलने के लिए कंपनी लाइन जाता है कि अचानक गैंगवुक को यूरी की नजर एक गुस्से पर पड़ती है। यूरी गैंगवुक को देखकर वहां से भाग जाती है। गैंगवुक यूरी का पीछा करता हुआ उसके पीछे जाता है। अचानक यूरी छुप जाती है। गैंगवुक उसको ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी नजर दो एम्प्लॉयज पर पड़ती है जो वहां आ रही होती है। गैंगवुक भी एक कैबिन के अंदर छुप जाता है। वो एम्प्लॉयज अपनी सीईओ यानी यूरी की बुराई करती है। यूरी अपने ऑफिस चली जाती है और गैंगवुक भी उसका पीछा करता हुआ उसके ऑफिस चला जाता है। देन सीन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अनदर रोमांटिक सीन। इसी के साथ स्पूकी इन लव की फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक इट एंड ड्रॉप योर कमेंट बिलो। क्या यूरी गैंगवुक को खुद को टच करने से बचा पाएगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।